मैं 7-7 दिन बनाता हूँ। 7-7 दिन? हाँ सही में। डंडे से बजाया जाता है गेट, जाता उठने। डंडा रखा था वो, हाँ उसी के वो लिए था। उसी से गेट बजाया जाता है। हमसे बड़े भूत कौन है यहाँ पे? सारे भूत ही बैठे हैं यहाँ पे। सारे भूत ही हैं, सारे boys भूत ही hostel है। हैं। दीदी बोलती है ना, क्या बोलती है? तेरे तो कभी आज तक 700 नहीं आए टेस्ट में। हाँ। हम खड़े हुए हैं अभी सीएलसी के एक हॉस्टल में, बच्चे अंदर हैं। हम डायरेक्ट बच्चों के बिना परमिशन के बिना गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और आपको पहली बात हम रूम दिखाएंगे कि रूम किस तरीके का है। इसके बाद हम बच्चों से बातचीत करेंगे। तो अभी तो ये बच्चे ढोंग कर रहे हैं पढ़ने का ये लोग सब सेट है अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं सारी, मतलब ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिस्तर बिस्तर अच्छा कर दिया इन लोगों ने। पहले दिखा देते हैं इनके रूम कैसा है। इनके रूम में कई सारे चार्ट्स लगे हुए हैं। शुभ दीपावली वाला, मतलब लक्ष्मी गणेश जी का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, शायद पूजा वगैरह कोई करता होगा। सीएलसी का दिया हुआ है इस वजह से ना नोट्स वगैरह बच्चों के रखे हुए हैं, शीशा गंगा भी रखा हुआ है। अच्छा ये कीपैड मोबाइल भी रखा हुआ है, शायद ये फ़ोन करने के लिए होगा पेरेंट्स से ना। सबके पास है ऐसा मोबाइल? ये सबके पास इस छोटे मोबाइल दिया हुआ है, शायद नोकिया का है, जो हमारे टाइम पे चलता था, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ नोट्सबुक हैं ही। अलमीरा देख सकता हूँ विद परमिशन। तो अलमीरा खोल रहा हूँ मैं इसकी बच्चों की, क्या है देखते हैं इसमें। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं खाने की, देख सकते हैं आप, नमकीन वगैरह रखी हुई है, लड्डू वगैरह रखे हुए हैं। श्रीमद् भागवत, अच्छा इसमें लड्डू है क्या? देखो घर के आए हुए शायद लड्डू हैं तिल गुड़ के। तेल वगैरह रखा हुआ है, कुछ नीचे कापियाँ हैं, कपड़े हैं। ये नॉर्मल जैसा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसी तरीके का है, थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे यहाँ पे। क्योंकि हमारे टाइम पे जो हम लगते थे उस तरीके का तो नहीं है, हम लोग तो बहुत मैसी रहते थे। बच्चे बैठे हुए हैं, चलो बातचीत करते हैं, नॉर्मली बातचीत करें चलो ठीक है, बैठ जाते हैं। शूज़ उतार लेता हूँ मैं। कैमरामैन से निवेदन है बच्चों में फोकस करे ठीक है। चलो पहले बता दो, नाम से शुरुआत करते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? कुशाग्र प्रजापति। अभी उठ के आए हो? नहीं, मैं अभी पढ़ ही रहा था, सुबह से पढ़ ही रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुयांशु कटारिया। आपका? जयेश रमानी। जयेश रवानी। आर्थ डावर, आहोर राजस्थान से हो, हरियाणा से? राजस्थान। राजस्थान से। क्या नाम है? गौरव राजप्रीत। गौरव राजपूत। तो आप सब लोग नीट की या जेई की सब अलग अलग हो, कैसा है? नीट। मैं जी नीट टारगेट। नीट। नीट टारगेट। तो कोई ड्रॉप आउट्स वाला बैच में भी है या फिर सब फ्रेशर्स हैं? सारे फ्रेशर्स हैं। मैं 12th का हूँ। ये 12। 12th के हो? डिमांडिंग हो गए तुम तो यहाँ पे, 12th हो तो, है ना? अच्छा ठीक है, नॉर्मल बातचीत करते हैं। तैयारी कैसे चल रही है? फर्स्ट मेंस का अटेम्प्ट तो हो चुका है, उसमें जो परफॉर्मेंस आई है वो 12 फरवरी को चलेगी। वैसे तैयारी तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे अभी? एडवांस नहीं, अभी तो बोर्ड्स है तो उस पर बोर्ड्स पे थोड़ा फोकस है। बाकी बोर्ड्स के जस्ट बाद एडवांस के लिए सीरीज अभी चल रही है, हाँ। वो भी हम देते हैं। अच्छा, तो ये अभी नोट्स तुमने यहीं से उठाया है, तुम पढ़ रहे थे सच में? नहीं पढ़ रहे हैं। पूछ लूँ पूछ लूँ ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सीरियस, ये तो पढ़ रहा होगा। पढ़ रहे थे क्या? हाँ, मैं पढ़ एक लिया। आध चैप्टर से इसके पूछ लूँ? पास डाउट पूछने आया था। अच्छा, इसके पास आए थे? इसके पास आए थे डॉक्टर से? तो ये पढ़ने में अच्छा होगा। ये पढ़ने में अच्छा होगा डेफिनेटली। सही है ना? चलता है अच्छा ये बताओ फिर, फैमिली वगैरह को मिस करते हो? कोई हॉस्टल में रह रहे हो इतने दूर? सभी कुछ लोग होते हैं नहीं करते हैं। मेरी किसी बात होती है तो नहीं करता। मुझे मतलब नहीं पड़ता है क्योंकि मैं हाँ क्या कह रहे हो? नई फैमिली बन गई है ना उनकी। नई फैमिली नई फैमिली से मतलब जानना चाहता हूँ तुमसे, क्या मतलब है? हाँ मतलब दोस्त बन गए उनके, फैमिली और दोस्त। हाँ 2 से 3 साल 2 से 3 साल हमें रहते। पूरी फैमिली तो वही मन लग गया उनका। यही लग गया है। नहीं, बचपन से कोई ना हॉस्टल में रहा है तो फिर वो हॉस्टल के घर से थोड़ा मिस कमी करता है। अच्छा पहले दिन जब यहाँ आए थे, वो वाला पहले दिन दूसरे दिन जब आप रहे थे, वो दिन कैसा था? फैमिली कुछ रोना वोना आया था देख करके कि घर वाले छोड़ गए? शुरुआत में फिर 10-15 दिन बाद थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। याद आ रही हो खाने वाने की, मम्मी पापा की? कोई रोया था कि स्टार्टिंग में? मैं कब पहले दिन रोए थे कभी? लगभग हफ्ते भर तक। हफ्ते भर तक रोते रहे थे? रूममेट ने चुप कराया था? नहीं नहीं, मैं पहली बार ही हॉस्टल आया हूँ घर से सीधा। अच्छा, आज तक कभी 12th तक हॉस्टल में रहा ही नहीं। तो मतलब सभी सब मेरे ख्याल से फैमिली से दूरी। मैंने 7 से 10 तक कोटा में स्कूलिंग की है। फिर उसके बाद में मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में मैंने 11th 12th वहीं से स्कूलिंग की है। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे हूँ, तो मेरे को लगभग 6-7 साल हो गए बाहर। अच्छा, तुम्हारे गेट पे लात वात कोई मारता है रात को? नॉर्मली तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हाँ हॉस्टल है, मस्ती तो होगी। मस्ती तो होती रहती है। मस्ती ऐसे नॉर्मली तो होती है। नहीं करते हो? पढ़ाई फुल्ली फोकस। अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हो? नहीं, बर्थडे कौन करता है? बर्थडे नहीं होता है। नहीं बनाते कोई? एक साल के लिए बर्थडे वगैरह सब भूल दो।
हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? मेरी सीएलसी के स्टूडेंट से बात हुई थी, उन्होंने बताया था बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है। नहीं नहीं सेलिब्रेट तो ऐसा नहीं, पर कोई कोई करते होंगे, वरना अपन नहीं करते। कोई वगैरह कोई केक वगैरह ला दे, बात अलग है, बाकी अलग कोई बाहर जाके कर दे, वरना वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है। वार्डन से परमिशन लो। बाकी ऐसे अलाउ भी नहीं है। अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है बस। 1 साल के लिए सब छोड़ दो। 1 साल के लिए सब छोड़ दो। बस। घर वालों की कॉल आते हैं बर्थडे के दिन। हाँ वो तो रोज़ बात हो जाती है घर वालों से। अच्छा, कीपैड फ़ोन थे आप सब लोगों के पास? कीपैड फ़ोन है? दिखाइए, कोई दिखाना जरा। बच्चे जो सीएलसी के बच्चे हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं यहाँ पे, सबके पास कीपैड फ़ोन है ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया है, आपने खुद खरीदा है? कोई रोके नहीं है। अच्छा, तो केवल आप यहाँ पे घर पे बात कर सकते हो ना, अनलॉक करके। तो शायद घर के मम्मी के नंबर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर तो नहीं शो हो रहा है, बस मम्मी नाम लिखा हुआ है, तो मम्मी से ही बात हुई है इनकी, और किसी से नहीं हुई है। ठीक है। इसके अलावा ये बताओ, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हो? नहीं अलाउड नहीं है। अलाउड स्मार्टफोन अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसका सेंस थोड़ी है, यहाँ पर आकर कोई अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोई आके इंस्टा चलाए, फेसबुक चलाए, इसके फिर मतलब थोड़ी ना उसका कोई। यहाँ आए हो आप पढ़ने के लिए, तो यहाँ फिर आके आप इंस्टा चलाते हो, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता ना। घर ही चला सकते थे। इंस्टा चलाना था, फेसबुक देखना था, चैटिंग करनी थी, रील्स देखनी थी, तो घर पे रहते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे? अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट हैं जो छिपके से रखते हैं मोबाइल स्मार्टफोन। अब ऐसा हर हाँ, हाँ। जगह कुछ तो मिल जाते होंगे, मिल जाते होंगे। कोई है जान पहचान में? ऐसा नहीं है कोई, पर मिल जाते होंगे, हो सकता है। कई बच्चे होते हैं नहीं। पकड़े जाते हैं? फाइन कितना है? फाइन है 11,000। फ़ोन तोड़ देते हैं? फोन दिया जाता है, फोन ही तोड़ देते हैं और 11,000 को। लगता है ऊपर से। तो 11,000 सच में पे करते हैं? हाँ, पे करते हैं बच्चे। हैंड टू पे यहाँ तो फिर आपको हॉस्टल से दे दिया जाएगा। ब्लॉक कर देते हैं। कार्ड ब्लॉक आपको हॉस्टल से भेज दिया जाएगा कार्ड किसका, कौन सा कार्ड? जो मेन जैसा आईडी कार्ड होता है ना कोचिंग का, किसी का ब्लॉक होता है, ये इलेक्ट्रिक कार्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्ड है। तो इसको ये पंच होता है जिससे आपकी अटेंडेंस लगती है, और इसको अगर ब्लॉक कर दिया ना, आपकी ना आपको क्लास में एंट्री है ना आपको टेस्ट में एंट्री है, तो ये ब्लॉक हो जाता है। और जैसे कि आपने कोई भी माल बिहेवियर किया, आपका कोई रिपोर्ट हुआ, या फिर आपने कोई टेस्ट में चीटिंग भी करी, वो भी एनोनिमस तो रिपोर्ट हो जाता है कि आपके कभी एग्जांपल के लिए जेई में 100 नंबर आ रहे हो, अचानक से 250 हो गए, तो एनोनिमस रिपोर्ट तो हो ही जाता है। वो चेक होता है पूरा, वो आपका कार्ड ब्लॉक होता है, या तो फिर आपको पूरा रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि चीटिंग मीटिंग करते हुए क्लास में पकड़े जाते हो, फिर क्या होता है? आपको पहले वहाँ से टेस्ट से उठाया जाएगा, ओएमआर फाड़ दी जाएगी आपकी। आपको पहले तो जो हमारे सेंटर हेड हैं अंकित सर, उनसे मिलवाया जाएगा, वो जो पनिशमेंट डिसाइड करेंगे वही। और जनरली ये देखा जाता है कि रेस्ट्रिकेट कर देते हैं बच्चों को। अच्छा, डेली रूटीन बताओ क्या रहता है? आप मतलब आप सुबह से कौन कोचिंग कर रहा है अभी? सभी है ना? क्या रूटीन क्या रहता है सुबह का? अभी तो जैसे मैं बोलूँ पीक टाइम चल रहा है जेई और नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि नीट ऑलमोस्ट 4 महीने दूर है और 3 महीने दूर है, और एडवांस भी ऑलमोस्ट 3 ही महीने दूर है। मैं कहूँ हम सुबह ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा 6 से 7 के बीच में, 5 से 6 के बीच में उठ ही जाता है। मैस, नहाना, गर्म पानी आता है यहाँ पे बाहर, आप उससे कलेक्ट करके अंदर ले सकते हो। कि गर्म पानी कौन देता है? गर्म पानी ऊपर से ही आता है, ऊपर सोलर पैनल्स लग रखे हैं, सोलर भी लगा हुआ है हॉस्टल में, अच्छी बात है। तो वहाँ से हम गर्म पानी कलेक्ट करके नहा धो के मैस जाके, मैस ओपन हो जाती है 5:30 बजे तक। फिर हम 7 बजे, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जो बच्चे जिनको ऐसे बैठ, नहाना डेली होता है? हाँ नहाना ऑलमोस्ट नहाना डेली होता है। मैं 7-7 दिन में नहाता हूँ। 7-7 दिन? हाँ सही में। ये इसके रूम में कई सारे परफ्यूम होंगे। अरे कुछ नहीं लगाता मैं, कुछ नहीं लगाते, नेचुरल स्मेल। नेचुरल बिल्कुल। कि यहाँ पे क्या टोपा लगा रखा है, देखे नहीं बाल। अच्छा, तुम भी नहाते हो क्या डेली? नहीं, मैं तो रोज ही नहाता हूँ। देखो शैम्पू भी किया है। हम तो सारे डेली ना। मेरी नहाते हैं। 5 बजे नहाता है। मैं तो नहा कर ही आया था, तो वार्डन अंकल आपको बुलाने आ गए मुझे। अच्छा, हाँ, तुम तो बाल भी कंघी कर रहे थे। करी बाथरूम वगैरह भी अंदर ही है ना? अटैच्ड है, तो बाहर नहीं जाना होता होगा। बाहर नहीं जाना होता। बहुत सारी हॉस्टल्स में बाहर है, पर इस हॉस्टल की मतलब फैसिलिटी है कि अटैच लेट बात है। सीएलसी में ज्यादातर अटैच वाले हैं। हाँ, मतलब पीजी में तो मतलब कॉमन है कि कॉमन में एक ही बेस पे एक हो गया, वरना इसमें तो अच्छा, तो हाँ, डेली लाइफ के बारे में बात कर डेली रहे थे। लाइफ के बारे में मैं ये बता रहा था कि जो बच्चों को जैसे अकेले रूम पे बैठने में पढ़ाई में दिक्कत होती है, या फिर ऐसा होता है, तो यहाँ पे कैम्प की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वो मैं इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बोलूँगा। कैम्प में बीच में आप जैसे 7 से 12 तक का कैंप होता है, तो उसके बीच में 10 बजे ब्रेक होगा। आप चाहें तो 10 बजे ब्रेक करके जैसे टॉयलेट हो गया, आपको पानी भरना है वो हो गया, और उसी समय आपका डाउट काउंटर भी ओपन होता है। आप टीचर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको डाउट आया है, और उसी कैम्प में आप वापस आके बैठ सकते हैं। 12 बजे तक की सीटिंग होती है, 12 बजे खाना वाना खाएं, 2 बजे तक रेस्ट वेस्ट करें, 2 से लेकर के फिर शाम की 6 बजे तक कैंप लगता है। फिर वही 4 बजे डाउट काउंटर ओपन होता है, फिर आप डाउट पूछ सकते हैं। फिर 6 से 7 के बीच में असेंबली होती है,
डेली मोटिवेशन है, जैसे कि भगवान असेंबली से में क्या होता है? हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा, जनगण मन, ये राष्ट्रगान वगैरह, राष्ट्रगीत वगैरह नहीं, केवल हनुमान चालीसा। सब याद हो गई है आप लोग? मोटिवेशन। हाँ पूरी याद है? अच्छा, रात में भूत भूत वाला कभी कुछ होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया वो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। बहुत 12 बजे भी करा देते हैं कभी। हाँ, इस बार क्या बोला? हमसे बड़े भूत कौन है यहाँ पे? सारे भूत ही बैठे हैं यहाँ पे। सारे भूत ही हैं, सारे वही भूत ही hostel हैं। है, hostel है ये। अच्छा, रात में चिल्लाते हो खड़े होके? नहीं ऐसे तो ऐसे खड़े होके चिल्ला रहे हो? शायद जाना अलाउ नहीं है जाना। बंद कर रखा है। इंसान को 6 घंटे तो सोना चाहिए। आदत हो गई है। पहले शुरुआत में नहीं होता था, शुरुआत में तो फिर दिन में भी नींद आती थी, क्लास लेते थे एक साथ इतनी, तब भी नींद नहीं आती। स्टार्टिंग में जब हाँ, स्टार्ट में 5-7 दिन तक बस, फिर तो आदत सी हो गई। फिर आदत सी हो जाती है। जैसे कि आप दिन को जो ब्रेक मिलता है 12 से 2 के बीच में, आप खाना खा के आया, वैसा तो नहीं 1-1.5 घंटा को इंसान खाना ही खाएगा। आधा घंटा खाना खा लिया, फिर आप आके रेस्ट कर लो। अच्छा, तो क्या होता था, मैं जब क्लासेस करता था तो क्या लंच के बाद में ना बहुत गंदी, खासकर गर्मियों में बहुत गंदी नींद आती है और सर्दियों में भी तो आती है कि मतलब क्लास किसी दिन बंक किया, ध्यान ही नहीं देते भाई। हमारे वार्डन हमें आके उठा देते हैं। ये बहुत सही चीज़ है कि वार्डन सुबह 5:30 बजे आएंगे, आपका गेट नॉक करेंगे, आपको उठाएंगे। आप डंडे से, आप 5:30 बजे आएंगे ना, आपको मतलब गेट नॉक कर दिया, वो आ गया, गेट नॉक नहीं होता, डंडे से बजाया जाता है गेट, होता उठने। डंडा रखा था वो, हाँ, वो उसी से गेट बजाया जाता है। आपको खड़ा कर उसको। अच्छा, जब तक आप फोन नहीं देते 10 बार दरवाजा बज ही जाएगा। जब तक खुल नहीं जाएगा। हमारे हॉस्टल में यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट। यही चीज सेम शाम के, आप जब कह रहे हैं दिन को नींद आती है खाना, यही चीज शाम के 3 बजे भी होती है, दिन में भी होती है, यही सेम चीज। हाँ, नींद आती है 3 बजे सोता है, उसको जगाने के लिए वार्डन 3 बजे आएगा, आपका गेट बजाएगा। और जब तक नहीं खोलोगे, जब तक खड़ा ही हो जाता है, फिर आदत हो गई सबको। अब उस चीज की आदत हो चुकी है कि हाँ, एक आवाज सुन ली, अब उठ जाओ। तो मतलब कभी कभी इग्नोर करते हो कि नहीं, फिर अब खोलना ही पड़ता है गेट? नहीं सर, खोलना ही पड़ता है। फिर कोई होता है वापस सो जाते, वो बात अलग है। पानी डाला कभी, और अगर नहीं उठ रहा तो पानी डाल दिया? पानी वानी नहीं डालता? पहले शुरुआत में बच्चे होते थे, पर वो पता है कि आदत हो गई, एक ही काम होना है बार-बार, तो क्या उठना तो है ही है। हाँ, उठना तो है, क्लास तो जाना ही है। रूममेट कौन है आपका? मेरा इस रूम रूम में कौन कौन रहता है? आप रहते हो, आपका रूममेट? वो बाहर है। अच्छा, तो रूममेट से अच्छी बनती है? हाँ, लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते नहीं, हैं? लड़े हो नोक झोंक ऐसे छोटी मोटी बात के लिए बाकी ठीक है। कि टॉवल क्यों रख दिया इस पे, बेड पे गीला टॉवल? नहीं नहीं, ऐसा फिर होती है, तुम्हारी होती है? नॉर्मल वो समझ है, वो भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, तो बात चल जाती है। कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से, अच्छा ठीक है। तो फिर कोटा क्यों नहीं गए? मतलब एक तो ये समझ में आ गया कि उनका रीजन था, इनका रीजन भी समझ में आ गया, आप क्यों नहीं गए? अब ऐसा मेरा तो मेरी दीदी है ना, उनका इस साल सिलेक्शन हो गया था इस साल। हाँ, तो मेरा जो मामा थे किसमें सिलेक्शन हुआ उनका? उनका नीट में? हाँ, अच्छा। तो जो मेरे मामा थे वो CLC से पढ़े हुए हैं 2010 में। फिर उन्होंने मेरी बहन के लिए कहा, फिर मेरा कहा। तो मतलब एक घर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेट हो गए हैं हाँ, कि वो जो CLC के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो कंपैरिजन होता है आपका उन बच्चों के साथ में? तो जो टेस्ट, जो मार्क्स आते होंगे टेस्ट में, तो बोलते होंगे भैया बोलते मेरे इतने आए थे। मेरी दीदी बोलती है ना, क्या बोलती है? तेरे तो कभी आज तक 700 नहीं आए मेरे आए टेस्ट में? हाँ, अच्छा, फिर क्या बोलते हो? मैं कि आएंगे, अभी मैं इसमें नहीं लाऊंगा, डायरेक्ट एंड में लाऊंगा। वैसे कितने आते हैं मार्क्स टेस्ट में? 600, 630। अच्छा, पापा को बताते हैं सब चीज़, 600 मार्क्स आए हाँ, हैं? सब पता है। ये पापा भी टेस्ट का मैसेज कैसे जाता है? टेस्ट का नंबर, टेस्ट का रिजल्ट आते ही सीधे पापा के मतलब नंबर पर ही जाता है, गार्जियन के फोन पे। रिजल्ट जैसे टेस्ट होता है, 6:30 के आसपास टेस्ट खत्म हो जाता है, सॉल्यूशन के बाद ऑलमोस्ट 9 से 9:30 के बीच में आपके घर पर मैसेज पहुंचता है। आप लोगों को पता चलता है? आप लोगों को पहले पता चलता है घर वालों को? नहीं, पहले घर वालों को पता लगता है, फिर घर वाले हमें बताते हैं। हाँ, ये सही है। और ये भी एक और चीज़ है कि नीचे जो आप, जहाँ पे आपने डेस्क देखी होगी, वहाँ पे एक शीट भी पड़ी थी, उसी लिस्ट में, फोटो क्लिक किया उसी लिस्ट में सारी रैंक्स आती हैं, कितने नंबर, कितनी रैंक, कौन एब्सेंट था, कौन एब्सेंट नहीं था, हाँ, तो इसमें ये भी मतलब आप एक दूसरे की रैंक भी देख सकते हो, मार्क्स वगैरह, कंपैरिजन होता है। तो ऐसे पिन करते हो जाकर के भाई 300 वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में रैंक ज़्यादा चली गई, किसी में कम चली गई, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। इजी आ गए तो रैंक सही भी जा जाती है, हार्ड आ गए सबकी बेकार जाती है। फिर अच्छा, ऐसा भी रहता है मतलब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है ना। पर टीचर्स मतलब क्या करते हैं, मतलब जब मतलब जैसे आपने टेस्ट दिया तो फिर 2-3 घंटे के अंदर सॉल्यूशन होने लग जाता है, एक क्वेश्चन बनाते हैं वो। तो मतलब कोई क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाता है तो फिर क्या करते हो? फिर क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन होगा, टीचर पूरा एक एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर पूरा सॉल्व कराएंगे वापस। अच्छा, मतलब वहीं बोर्ड के ऊपर सारा डाउट क्लियर करेंगे, मतलब टेस्ट की बात करेंगे टेस्ट के बाद, और टेस्ट से पहले आपको लगता है एग्जाम में कि ये गलत है? तो डाउट
टेस्ट के अंदर ही। हाँ टेस्ट के अंदर ही, फिर तो उसके मार्क्स मिलते हैं अलग से। हाँ मतलब वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वगैरह वैसा कुछ है तो वो क्वेश्चन बोनस हो जाता है, या किसी के 2 आंसर जाते हैं 2 आंसर रह जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। बाकी सीएलसी की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। अच्छा कपड़े कौन धुलता है आप लोग के? लॉन्ड्री आती है। सबके? अच्छा तो मतलब ये काम भी नहीं है कपड़े बड़े धुलने वाला ना? नहीं है, बस पढ़ने का काम है। पढ़ने का काम है। कुछ काम है। खाना मेस में होता ही, अभी जाएंगे सही बात। सुबह नाश्ता हो गया, सुबह नाश्ता हो गया, नाश्ते में क्या खाया? चने थे आज। चने हेल्दी फूड हो गया यार। चने और खीर। चने और खीर का कॉम्बिनेशन कैसे भाई? सेवई मतलब खीर सेवई मतलब वही। और लंच में क्या मिलता है? लंच में आपको गट्टे मिल जाएंगे। आज गट्टे हैं, सब्जी है। गट्टे हो गए, दही की कड़ी बनती है, फिर उसके बाद दाल बनती है, फिर आलू की सब्जी बनती है, गोभी की सब्जी बनती है, अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। है सबसे बेस्ट यही है। मैं गुरु कृपा में गया और वहाँ गया था, पीसीपी में भी गया, वहाँ के भी मैथ्स की सब तारीफ कर रहे थे। हम मैट्रिक्स में भी गए, वहाँ मतलब खाना ओवरऑल मैसेज में अच्छा कैसे हो रहा है कि हम लोग जहाँ रहे हैं 8 साल से रहा हूँ बाहर में, क्योंकि पीजी को सपोर्ट नहीं मिले बस। पीजी को नहीं मिला, और हमारे हॉस्टल में भी दाल पानी वाला सिस्टम रहता था। दाल बहुत अच्छी है। आप एक बार खुद ट्राई करें, आप एक बार खुद ट्राई करें। दाल खा के अगर आप बनाने आता खुद ट्राई करें। हमारे साथ चलना मैं सभी। आप गट्टे खाएं, हमारे साथ मतलब जो कुछ एक टेस्ट होता है ना, मैं आपको कहूँ गट्टे मार्केट में ऐसे नहीं मिलते जैसे यहाँ मिलते हैं। वेट बढ़ा है तुम्हारा, फिर अच्छा खाना मिल रहा है तो? हाँ कितना बढ़ा? मेरा जैसे जब मैं घर से आया था मेरा वेट 50 के आसपास था, 60-65 के। हाँ प्रॉपर है। 50-65 मतलब 15 किलो बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जगह बैठने एक्सरसाइज वगैरह नहीं उससे वो भी है। एक्सरसाइज यहाँ वगैरह। पे एक्सरसाइज वो लगातार बैठा रहना पड़ता अच्छा तो मतलब ये तो थोड़ा साइकोलॉजिकल क्लासेस भी होती होंगी, तो मैं भी मतलब डाउट क्लियर के अलावा ऐसे। अरे बॉस है, बस वो सब संभाल लेते हैं, उनको सब पता है। बॉस है ना वो, कौन बॉस है? बॉस है। है। अच्छा सीएलसी के डायरेक्टर। सीएलसी के डायरेक्टर वो अच्छे हैं इसलिए सब कुछ देख लेते हैं। हाँ जी, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब वो तो हीरो हो गया आप लोगों के लिए। सिक्कर के हीरो वही हैं। ये हो गई पर्सनल बातें और क्लासेस के बारे में। अच्छा मतलब कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे होते हैं नीट के लिए तैयारी के लिए आ गए, जेई की तैयारी के लिए आ गए, कुछ को फोटोग्राफर बनना होता है या जर्नलिस्ट बनना होता है, या खुद है ना कुछ कुछ किसी को देख लिया तो रोल मॉडल बन गया तो भाई ऐसा बनना है, और फैमिली की वजह से या फिर सोसाइटी में एग्जाम्पल्स ऐसे सेट हो रखे हैं, नीट वाले डॉक्टर बनते हैं गवर्नमेंट जॉब, या फिर जेई वाले इंजीनियर बनते हैं। ऐसा होता है कि मतलब कुछ है ड्रीम वगैरह कि अगर नीट तो क्वालिफाई कर लूँगा, फिर बाद में जा करके हो सकता है मैं इसमें स्विच हो जाऊँ। उसके लिए हमें बहुत समझाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये एक और स्पेशलिटी है। जैसे आपको बॉस ने कहीं बोला कि जैसे किसी को कविताएं लिखने का शौक हो, किसी को गाना गाने का शौक हो, जैसे मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो बॉस वही समझाते तुम कॉलेज में क्यों नहीं कर सकते हो ये चीज़ें। अभी तुम प्रैक्टिस तुम्हें 1 घंटा बीच बीच में मिलता है, या फिर आपको एक कैंप स्किप करना जरूरी तो है नहीं, आप कैंप जाओ, एक कैंप स्किप कर लो, हफ्ते में 1-2 कैंप स्किप कर लो, आप उस टाइम पर थोड़ा रेस्ट कर लो, या तो फिर अपनी जो ये हॉबीज़ हैं इन पे वर्क कर लो, कोई मना नहीं करता। पर हाँ ये भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई से डिटैच हो जाओ। मतलब सपोर्ट करते हैं कि आप हॉबीज वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ सपोर्टिव है सर। जैसे कि मैं अगर बोलूँ टीचर्स डे हो गया, या फिर कोई सा चिल्ड्रंस डे हो गया, उस दिन स्पेशल जैसे क्लास होती है, क्लास में भी हमें सर कहते हैं कि कोई है क्या टैलेंट है, जैसे कि कोई गाना गा के सुना सकता हो, कोई जोक क्रैक कर सकता हो, ये क्लास में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एकदम जो हॉबीज तुम्हारी स्पोर्ट्स में बैडमिंटन। मेरा गाना गाना 4 लाइनें चलेंगी? नहीं अभी कोई फेवरेट गाना चलेगा? इतनी सारी बातें की यार, मतलब ये तो अच्छी बात है, हॉबीज सिंगिंग और रहना, मतलब चलो बताओ कोई भी फेवरेट गाना। गाना पूरा आज तक मैं सच में बताऊँ मुझे एक भी गाना पूरा नहीं आता। नहीं 4 लाइन ही बताओ, 4 लाइन जो आती हो। क्या गाना वो? कोई भी चलेगा। हाँ बताओ तो कौन सा गाना गाना चाहिए? आज की रात। हाँ चलो ये मेरा नहीं है, इसका है। नहीं सिंगिंग तो हॉबी आपने बताइए, बताओ। मतलब कभी कभी गा लेते बाकी ऐसे। हाँ चलो बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तो। कौन सा? फेवरेट गाना कोई सा भी गाओ। कोई सा भी चलेगा। कव्वाली भाई तो मैं से याद भी कौन सा है, कौन सा मेरे को गाना? तो डेली सुनाता है। कोई भी नया गाना, पुराना गाना, पुराने ज़माने के गाने जो भी सुनते हो, फेवरेट गाना कोई होगा। ज्यादातर अरे बाबा वाला गा दे। बाबा वाला जा आ गया। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के,
बैठा दिया पलक पे मुझे गाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। बहुत सही गाते हो यार, बहुत अच्छा है। ये हॉबीज़ होनी चाहिए। पोइट्री वगैरह कौन लिखता था? पोइट्री, शायरी, शेर वगैरह? यहाँ तो सब स्पोर्ट्स ही है, मैं खुद स्पोर्ट्स का हूँ। ये एक तरह की सीएलसी की आरती है। हाँ, कैसे मतलब सीएलसी में कैसे गाते हैं? जैसे बॉस को उनके गुरु जी थे श्री हरिनाथ जी चतुर्वेदी, उन्होंने कहा था, वो बॉस इंजीनियरिंग करके आए थे, तो उन्होंने बोला कि ना, मतलब उन्होंने नाम से गुरु बना दिया था, मतलब उनको पढ़ाया नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। हाँ। तो उन्होंने कहा तुझे पढ़ाना चाहिए, कोचिंग खोल। तो फिर बॉस ने कहा कि मैं कहाँ खोलूँ, फिर बॉस की जन्मभूमि है सीकर, तो उन्होंने बोला मैं जन्मभूमि में खोलूँ। सीकर बुलाते हैं, शिक्कर बुलाते हैं? सीकर। सिक्कर, अच्छा। सीएलसी को 30 साल हो गए। हाँ, आज 31 जनवरी को 30 जनवरी को 31 जनवरी को 30 साल हो गए 1996 से। 1996 में। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो फिर क्या वो गाना कैसे है सीएलसी वाला ये? तो वो बॉस को मतलब उन्होंने बोला कि ना आप सीकर खोलो, मतलब कोचिंग खोलो नीट और जेई के लिए। फिर बॉस ने कहा मैं कोटा को पछाड़ के सीकर को सबसे आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बात इस साल सच हुई है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किस सबसे ज़्यादा एग्जाम किसने दिए नीट के, तो सिक्कर से हुए हैं। सिक्कर से सबसे ज़्यादा हुआ है। और सिक्कर मतलब सीएलसी, क्योंकि सिक्कर को शिक्षा नगरी बनाया सीएलसी ने। हाँ। क्योंकि सिक्कर में पहले कोई भी कोचिंग नहीं थी, सबसे पहले सीएलसी ने खोली, उसके बाद बाकी कोचिंग आई है, मतलब देख देख करके। देख देख कर। उस टाइम सिक्कर के अंदर कुछ नहीं था, उस टाइम मैंने बॉस ने सीएलसी को स्टार्ट किया था और उनकी आज्ञा पर। तो फिर उन्होंने बॉस मतलब वो ऐसे कहते हैं आपने मेरी ज़िंदगी संवार दिया। सच में? सच में उनके कहने पर। अच्छा, बताते हैं आप लोग अभी? बताते हैं। अच्छा, पर्सनल लाइफ को भी शेयर करते हैं, टीचर्स वगैरह? टीचर्स क्या बताते हैं? कुछ किस्सा बताओ। सारी अपनी बात बताते हैं, वो तब भी वो सीएलसी में पढ़े थे, वो पुरानी अपनी बातें। अच्छा, यहाँ से निकले हुए बच्चे भी हैं? कई सारे टीचर 30 साल हो गए ना सीएलसी पढ़े। और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। हमारे जो फिजिक्स की फैकल्टी है उन लोगों को लगभग 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। और जो हमारे जैसे जूलॉजी फैकल्टी है वो यहीं से एजुकेटेड है, उन्होंने यहीं से कोचिंग की है। और जो हमारे जैसे केमिस्ट्री फैकल्टी है वो खुद एलन चंडीगढ़ के सेंटर हेड रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा, एक स्टूडेंट्स और है, आ जाओ यहाँ आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा आ जाओ। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। बैठो गौरव यादव। कहाँ से आए हो? कोटा से। कोटा से सीकर। यहाँ आए हो, ये अलग केस है। कोटा से लड़का सिक्कर आ रहा है, सो क्यों, मतलब कोटा क्यों नहीं रहना हुआ? वो तो जन्मभूमि। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है वहाँ का, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वो पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है वहाँ पे, मतलब पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं वहाँ पे कोचिंग में। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो इधर उधर ही घूम सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल नहीं है, पीजी वीजी है, तो फिर बच्चे इधर उधर घूमते हैं, हर वक्त क्लास बंक करते हैं। तो ये काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शंस हो गए कि क्लास बंक करते हैं, पढ़ते नहीं है। बाकी और क्या माहौल वहाँ पे बकवास है? यहाँ पे अच्छा है? नहीं, यहाँ पे वहाँ से अच्छा है, बेटर है यहाँ पे तो वहाँ पढ़ने के। वहाँ का जो पीजीज वाला जो माहौल है, ठीक है, वो कैसा है? थोड़ा सा प्रेशराइज? नहीं कुछ नहीं, बहुत बेकार है, खुला एरिया है वो, मतलब हाँ। इधर उधर घूमना है। आप अगर ये देखें, मैं भी नीमच से हूँ, मेरे घर से भी कोटा ऑलमोस्ट क्या आप मान सकते हैं 150-200 किलोमीटर होगा मुश्किल से, मेरे भी बहुत पास में ही है। तो वहाँ पे ऐसा माहौल है कि आपको पीजी में पैसे जमा कर दिए, ओनर का कोई मतलब नहीं है। आप खाना खाओ, कुछ करो, बाहर जाओ, कभी भी आओ मत आओ। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप रात को सोने से पहले वार्डन मेन अटेंडेंस लेंगे, अगर आप रूम में नहीं है, घर पे इंस्टेंट फ़ोन जाएगा कि बच्चा यहाँ पे नहीं है। हमारे तो कुछ खास है। हमारा तो कुछ क्या है, हमारे वार्डन कुछ खास है, अलग है, अलग ही खतरनाक। और यहाँ का भी पीजी है, लेकिन पीजी का खाना भी अच्छा नहीं है, पीजी के अंदर सेफ्टी नहीं है। हर चीज़ से देखो तो हमारे वार्डन देखो रैंक शीट आती है, तो वार्डन हमें खुद कहते हैं आपके नंबर कम आ रहे, रैंक अच्छी नहीं आ रही, आप पढ़ाई करो। मतलब फैमिली वाला माहौल बना रखा है। हाँ, पूरा फैमिली, बॉस खुद फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए बाकी को सीएलसी परिवार कहा जाता है। बाकी कोई भी कोचिंग आगे परिवार नहीं लगता, सीएलसी परिवार। और सीएलसी को स्टूडेंट सब माँ कहते हैं, सीएलसी माँ। अरे यार, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं यहाँ के इसलिए बच्चे। और हमारे सुबह रोज 5:30 बजे हनुमान चालीसा का अलार्म जैसे बजता है, वो हनुमान चालीसा बजती है। ये गुरु में रीना जी का कह रहा था, वो था।
अच्छा ये है। यहाँ मूर्ति लगी हुई है CLC के ना, ये संत शिरोमणि जो उनके गुरु हैं उनकी है? गुरु ही है, गुरु ये है। इनकी ये है और इनके वो हैं। पूजनीय गुरुदेव श्री वो हरिनाम बॉस का जन्म इन गुरुदेव की तरफ से हुआ है। अच्छा चलिए इसका क्या मोटो है? शिक्षा संस्कार सुरक्षा एंड सफलता। हाँ ये बिल्कुल शिक्षा भी देते हैं, शिक्षा मतलब संस्कार एजुकेशन संस्कार भी प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी भी और and सफलता की गारंटी तो नहीं मतलब देते हैं गारंटी का तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने परसेंटेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन अगर आप देखें सीकर में हाँ। CLC का ही है। अच्छा ये क्या है? क्या क्वेश्चन? ये ये देखिए आप, ये आपका CLC परिवार। सच में मुझे लग रहा है देख करके जो बताई जा रही चीजें। क्योंकि शाम को और सुबह दोनों तरफ हनुमान चालीसा होती है, पूरा मतलब एक तरह से देखो तो संस्कार एक तरह से दे रहे हैं ये खुद शिक्षा कई के छोटे साथ बच्चे होते हैं वो घर से बाहर कैसे रह सकते हैं, वो भी रहते हैं, उनका भी मन लगता है। यहाँ पर 6 के हाँ बच्चे हैं, 5th 7th क्लास भी के हैं, बच्चे 8th के हमारी भी हैं। हॉस्टल में तो नहीं, पर एक 5th 6th क्लास के बच्चे वो भी यहाँ पे रहते हैं घर से बाहर। सोच के देखो इतने छोटे भी रह सकते हैं, क्यों? उनका मन लग जाता है बॉस की वजह से। मतलब जो मेरा मोटिव था यहाँ आने का सीकर वो यही था कि कोटा को छोड़ करके बच्चे सीकर क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न जो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे आकर के वो ये है कि सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, एक फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कोचिंग की तरफ से एक जो सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट बच्चे परेशान ना हो, प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है जिससे बच्चे आराम से अपना जो नीट का रिजल्ट है अच्छा हर परफॉर्मेंस। बच्चे के लिए मेंटर्स बना रखे हैं, हर क्लास के लिए 400-500 बच्चे के ऊपर। तो मतलब एक बच्चे के ऊपर कितना मेंटर रहता है? 400-500 के ऊपर एक मेंटर? हाँ, नहीं मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए खुद बात कर सकते हो आप, किसी की पूरी आप बात किसी करता है भी आपसे mentor के पास अच्छा सब कुछ आपकी अपने डिटेल्स number देखता की है वो। रिपोर्टिंग देख सकते हो, आपको हॉस्टल का कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो, पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप जा सकते हैं मेंटर से मिलने। और हमारे हॉस्टल मेंटर्स भी बना रखे हैं जो टाइम पे आके हर संडे आते हैं और यहाँ पे हॉस्टल में रूम्स देखते हैं, बातचीत करते हैं, क्या हो रहा है, मार्क्स देखते हैं, बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। हॉस्टल में कोई इशू है, हॉस्टल में किसी से बन नहीं रही हो तो फिर वो वार्डर सर को इन्फॉर्म करते हैं, या कोचिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी सर को इन्फॉर्म करते हैं और फिर बातचीत करते हैं इस बारे में। तो हर तरफ से बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर। हाँ, सिक्योरिटी के साथ में बातचीत हम बच्चों के साथ में ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि आगे भी हम आते रहेंगे सिक्कर में, बट यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, मैं बच्चों से अधिकतम बच्चों से और कुछ कुछ कोचिंग को छोड़ करके जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बच्चों के चेहरे पे सिकन नहीं है, परेशानी नहीं है, बच्चे खुश हैं। और ख़ास करके जब हॉस्टल्स में जा रहा हूँ वहाँ पे खाने को लेकर के एक पॉजिटिव व्यू है कि खाना अच्छा है। थोड़ा बहुत हो सकता है वो बच्चे लपेट करके बता रहे हो, पर अधिकतम बच्चे ये बता रहे हैं खाना अच्छा है, वो सेटिस्फाई हैं। वार्डन की तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, होने भी चाहिए, अगर पाबंदियाँ नहीं लगेंगी तो बच्चे फिर पढ़ नहीं पाएंगे। मगर ओवरऑल देखें तो बच्चे यहाँ के इन्वायरमेंट से, जो सिक्कर का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी खुश हैं। और इसी की वजह से मुझे लगता है एक कारण, सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ से सिक्कर से जो रिजल्ट आ रहे हैं नीट के जेई के वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और शायद कोटा से इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो कि खुद बच्चों ने बताया कि मॉल्स खुले हैं, कई बच्चों ने बताया कि बार वगैरह भी हैं, बहुत सारे आउटर पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे जा करके मज़े करते हैं, फ़न करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है और जो एजुकेशन की लाइफ है वो दोनों ही ख़राब हो रही है।